Hello friends, I am Adesh Upadhyay from Margdarshan coaching classes. Once again, welcome to all. Today we will learn basic English and voice. तो आज हम लोग सबसे पहले इंग्लिश को डिफाइन करेंगे कि इंग्लिश क्या है। इसके बाद वॉइस को डिफाइन करेंगे कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग वॉइस को स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को डिफाइन करेंगे कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज द सेंटेंस। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है अल्फाबेट और सबसे बड़ी इकाई है सेंटेंस। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। देयर आर 5 वावेल्स लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावेल्स होते हैं, A-E-I-O-U। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव ए कंप्लीट सेंस। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। रामकिरण रामन, तो इसमें सेंस निकल रहा है ना, मोहन एक पत्र लिखता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड का होता है शब्द। व्हाट इज वर्ड? ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग। अक्षरों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। जैसे नॉलेज, नॉलेज का हिंदी क्या होता है? ज्ञान। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हिंदी होता है सुंदर। इसके बाद इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होता है हिंदी? तेज। इसके बाद हम लोग वॉइस को डिफाइन करेंगे कि वॉइस क्या है और वॉइस में कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग वॉइस को डिफाइन करेंगे। तो वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। वॉइस इज ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वॉइस क्रिया का वह रूप होता है। वॉइस इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वॉइस क्रिया का वह रूप है which show जो दिखाता है। what is denoted by the subject done something। कर्ता के द्वारा क्या कुछ किया गया। कर्ता जो कुछ काम को करता है क्रिया के रूप में संपादित होता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। कह रहा है कि which show जो दिखाता है। what is denoted by the subject done something। कर्ता के द्वारा कर्ता क्या कुछ करता है। which show जो दिखाता है। what is denoted by the subject कर्ता के द्वारा क्या कुछ किया गया। कर्ता जो कुछ काम को करता है क्रिया के रूप में जो संपादित होता है इसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस का 2 पार्ट होता है। वॉइस का 2 पार्ट होता है। पहला एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तृवाच्य। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तृवाच्य। इसमें कर्ता स्वयं किसी काम को करने का प्रेरणा देता है। एक्टिव का हिंदी होता है कर्तृवाच्य। इसमें सब कर्ता स्वयं किसी काम को करने का प्रेरणा देता है। पैसिव का हिंदी होता है कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता अधिक होती है क्रिया के द्वारा। अब इसके बाद हम लोग एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे। टेंस पर स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे।
अब हम लोग एक्टिव से पैसिव पहले टेंस पर सीखेंगे। तो पहले सीखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का रूल क्या है? इसमें V1 और V5 दिया रहता है। V1 को हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म। V1 को बोलते हैं हम लोग बेस फॉर्म। और V5 वर्ब का पांचवा रूप, क्रिया में वर्ब में SIS लगा रहता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का रूल क्या है? इसमें V1 और V5 लगा रहता है। V1 को बोलते हैं हम लोग बेस फॉर्म। V5 का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप, उसमें SIS लगा रहता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाने का हम लोग स्ट्रक्चर अब सीखेंगे। पैसिव स्ट्रक्चर, ये तो एक्टिव में है, एक्टिव में स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद इज, एम, आर प्लस V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है V1 और V5, यानी उसमें V1 और V5 दिया रहेगा। पैसिव स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप, फिर इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक्टिव का एग्जांपल ले रहे हैं। आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूं। तो आई क्या हो गया? आई हो गया सब्जेक्ट, हेल्प क्या हो गया? वर्ब, और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद वर्ब का तीसरा V3, इसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। इसका हम पैसिव बनाएंगे, आई हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। यू है तो यू को यहां लिखेंगे, यू आर, यू के साथ क्या लगेगा? आर, यू आर। हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है? हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड बाई, इसके बाद बाई को क्या प्रयोग करेंगे? आई का क्या होता है? मी। यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यू है, यू को हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। इसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। आई क्या होता है? मी। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन
राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर। ये लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, ए लेटर इज, राइट का बीच क्या होता है? रिटेन। इसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, रिटेन बाई। मोहन का क्या लिखेंगे? मोहन। यहां लोग ही भी लिख सकते हैं। मोहन राइट्स ए लेटर, इसका हम पैसिव बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान लिखेंगे। ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। राइट्स क्या हो गया? वर्ब। और मोहन हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान लिखेंगे, ए लेटर इज रिटेन, वर्ब का तीसरा रूप रिटेन, इसके बाद बाय लगाकर, इसके बाद मोहन। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव और वॉइस कैसे बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग सीख लिए। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का रूल क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है पहचाने का, इज एम आर वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब का चौथा रूप। पैसिव स्ट्रक्चर है पैसिव स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। इसके बाद इज एम आर, इज एम आर, इसके बाद बीइंग, यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी है ना, तो इसके बाद लगाएंगे बीइंग, BEING, इसके बाद भी थ्री, इसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ईटिंग क्या हो गया? वर्ब, और वर्ब भी प्लस आईएनजी, भी प्लस आईएनजी, वर्ब का चौथा रूप। ईटिंग हो गया वर्ब, मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। इसका पैसिव बनेगा ए मैंगो इज बीइंग। स्ट्रक्चर क्या है? इज एम आर के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। ए मैंगो इज बीइंग, ईट क्या भीतर क्या होता है? ईटेन, बाई, आई के क्या होता है? मी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब का तीसरा भी थ्री, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। एक और एग्जांपल बता रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का।
तीसरा एग्जाम्पल है ही इज हेल्पिंग हिज मदर। वो अपनी माँ की सहायता कर रहा है। इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो हिज मदर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। हिज मदर हिज मदर, इसके साथ इज लगाएंगे। हिज मदर इज बीइंग हेल्प। तीसरा जो क्या होता है? हेल्प्ड, HELPED, हेल्प। हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड, इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ही क्या होता है? हिम। हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ही हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग हो गया वर्ब और हिज मदर हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। अब हम तीसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दूसरा तो पढ़ लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनेगा उसका हम स्ट्रक्चरली बता रहे हैं। तीन ही टेंस का बनता है वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का टेंस पैसिव फॉर्म वॉइस नहीं बनता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका पहचाने का रूल क्या है? इसमें हैज हैव है। इसमें हैज हैव दिया रहता है और वर्ब का तीसरा रूप है हैज हैव प्लस V3। पैसिव स्ट्रक्चर है इसका। पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हैज हैव है। हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। BEEN। हैज हैव है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस हैज हैव, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का तीसरा V3 बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं। आई हैव है फिनिशेड द वर्क। आई हैव फिनिशेड द वर्क। आई हैव फिनिशेड द वर्क। इसका पैसिव कैसे बनेगा? ये ऑब्जेक्ट हो गया, द वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे द वर्क। इसके बाद हैज हैव, द वर्क हैज। इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे द वर्क हैज बीन। फिनिशेड क्या होता है? V3 फिनिशेड FINISHED फिनिशेड। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे फिनिशेड बाई। आई क्या होता है? मी। एक और एग्जांपल हम लेके बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और एग्जांपल बता रहे हैं। राम
हैज डिस्टर्ब DISTRUBED डिस्टर्ब्ड मी। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ मी है ना, मी क्या होता है आई के साथ क्या लगता है हैव। इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, आई है बीन डिस्टर्ब्ड DISTRUBED, ये तो B3 है। आई है बीन डिस्टर्ब्ड, इसके बाद बाई राम क्या होगा राम। तो टेंस का आज सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग सीखे, इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखे, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे, इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग पूरा वॉइस सीखे आज हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस का और सिंपल कंटीन्यूअस टेंस और सिंपल परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।